बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, यह वीडियो आप लोगों के चरणों में सादर समर्पित है। इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप लोगों के चरणों में जो समर्पित किया जा रहा है, यह महाभारत काल के एक प्रसंग है जो आप लोगों के चरणों में सादर समर्पित है। यह महाभारत कालीन उस समय की बात है कि जिस समय महाभारत की पृष्ठभूमि रची जा रही थी, यानी भूमिका रची जा रही थी। तो हुआ क्या कि एक दिन द्रुपद नंदन शिखंडी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पधारे। उस समय द्वारिकाधीश अपने शयन कक्ष में विश्रामावस्था में थे और द्वारपाल जो थे वह दरवाजे पर खड़े थे। उसी समय द्रुपद नंदन शिखंडी द्वारिकाधीश के वहाँ पधारे। दोनों द्वारपाल देख करके द्रुपद नंदन शिखंडी को अभिवादन किए और अंदर जाने की अनुमति दी। लेकिन उस दिन शिखंडी यह कहते हुए द्वारपालों से अनुमति टाल दी कि नहीं, आज मैं बगैर द्वारिकाधीश से अनुमति लिए अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। उसी में एक द्वारपाल विश्रामावस्था में श्री कृष्ण भगवान के पास पहुँचा और श्री कृष्ण भगवान को अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ करके द्वारपाल बोला कि माधव, द्रुपद नंदन शिखंडी आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनुमति हो तो उनको अंदर आने दिया जाए। इस पर श्री कृष्ण भगवान द्वारपाल को समझाते हुए बोले कि ऐसा है कि द्रुपद नंदन शिखंडी को अंदर आने की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आदर सहित हमारे पास लाया जाए। द्वारपाल गया और शिखंडी जी को अभिवादन करते हुए बोला कि भगवान का ये पूरा आज्ञा है कि आप उनसे मिल सकते हैं। इस पर द्रुपद नंदन शिखंडी अंदर प्रविष्ट किए और श्री कृष्ण भगवान को अभिवादन करते हुए जब श्री कृष्ण भगवान को अभिवादन किए तो श्री कृष्ण भगवान शिखंडी जी को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। लेकिन शिखंडी जी आसन ग्रहण न करते हुए हाथ जोड़ करके बोले, बंधु थोड़ा सा यहीं पर बात जो है वह थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथ जोड़ करके शिखंडी जी बोले कि माधव, आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जब इतना बात शिखंडी जी श्री कृष्ण भगवान से बोले तो श्री कृष्ण भगवान द्रुपद नंदन शिखंडी के बात को काटते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं क्या कि द्रुपद नंदन, इस दुनिया में धन के धनी हैं, बाहुबली बहुत हैं, विद्या के धनी बहुत लोग हैं, लेकिन ये बताइए कि इस दुनिया में समय का धनी कौन है? इस दुनिया में समय का धनी कोई नहीं है। अगर मैं भी समय का धनी नहीं हूँ तो हमसे आप ज़्यादा समय ले कहाँ सकते हैं? और जो हमारे पास समय ज़्यादा है ये नहीं है तो आपको मैं ज़्यादा दे कहाँ सकता हूँ? इस पर द्रुपद नंदन शिखंडी की वाणी बंद हो जाती है। लेकिन फिर श्री कृष्ण भगवान शिखंडी जी को कहते हैं कि कुमार, अपनी बात पूरा करिए। इस पर शिखंडी कहती हैं कि माधव, मैं यह आपसे पूछने आया हूँ कि क्या यह महाभारत कराएंगे आप कि नहीं कराएंगे? श्री कृष्ण भगवान कहे कि कुमार, जो कल होना है उसको आज क्या जानना चाहते हैं, उसको कल पर छोड़ दीजिए। जो कल होना है उसको आज नहीं बताया जा सकता कुमार। तो इसलिए महाभारत होगा या नहीं होगा इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो द्रुपद नंदन शिखंडी कहते हैं कि माधव, 3 जन्मों से तो मैं प्रतीक्षा कर ही रहा हूँ,
अगर आप फिर कह रहे हैं कि प्रतीक्षा करिए, तो फिर और प्रतीक्षा मैं करूँगा ही करूँगा। तो बंधुओं, इस कहानी का मुख्य जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि इस दुनिया में समय ही सबसे कीमती चीज़ है। यानी आपका कोई कितना हो भी प्रेमी हो या हितैषी हो या बलवान हो या धनवान हो या ज्ञानी हो या विद्वान हो, लेकिन सबको बंधुओं 24 घंटे का ही समय मिलता है। इससे ज़्यादा किसी के पास समय है भी नहीं। अगर आपका कोई कितना हो भी प्रेमी अगर होगा, हितैषी होगा, सब कुछ आपको दे सकता है, लेकिन समय नहीं दे सकता बंधु। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का जो पूरा संकेत था, वह उस तरफ था कि आप समय का दुरुपयोग न करें, समय का सदुपयोग करें। देखिए, समय ऐसी चीज़ है कि आप इसको स्टोरेज नहीं कर सकते, यानी इसको इकट्ठा करके नहीं रख सकते। इसको केवल सदुपयोग किया जा सकता है और सदुपयोग करके आगे विकास और प्रगति के मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। तो पूरा श्री कृष्ण भगवान का जो संकेत था, वह यही था कि इस दुनिया में समय से बढ़कर कोई कीमतीवान चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम आप लोगों से सादर आग्रह करते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करे, समय का दुरुपयोग न करे, क्योंकि जो आज समय निकल जाएगा वह कल नहीं आने वाला है। तो इसलिए समय का दुरुपयोग न करते हुए समय का सदुपयोग किया जाए और प्रगति और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ आप लोगों को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आप लोगों से हाथ जोड़ कर के बंधन है कि इस वीडियो पर आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। यानी आप लोगों का कमेंट जो आता है, वह कमेंट एक ऐसा चीज़ है कि यानी जो वीडियो बनाया जाता है उसमें बहुत सहयोग करता है। यानी आप लोगों का कमेंट, यानी कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि साहस मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ताकि जो भी आप लोगों के चरणों में है समर्पित, अच्छा है या बुरा है, इसका परिणाम, इसका फल आप ही लोग देने वाले हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को फिर प्रणाम।